मैं आज आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको एथिल ब्रोमाइड के बारे में बताया था। आज मैं सेकेंड गैस पढ़ाने जा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियों के बारे में सीखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसकी। तो क्लोरोफॉर्म की जो प्रयोगशाला विधि होती है वो दो प्रकार की है और दोनों में कोई एक प्रकार आता है। वो स्पेशल बोलेगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने की एथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला विधि चाहिए या एसीटोन से। तो ये एथिल अल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बनता है और एसीटोन से भी बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं तो C2H5OH से इसकी प्रयोगशाला विधि बताएंगे। तो एथिल अल्कोहल से अगर प्रयोगशाला में आएगा क्लोरोफॉर्म बनाना तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर को भुजे हुए चूने के साथ में ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और इसको जल के साथ मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूने का निर्माण होगा और Cl2 गैस मिलेगी। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना है। अब एथिल अल्कोहल का फार्मूला लेंगे CH3CH2OH। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा प्लस 2HCl निकल जाएगा। ये एसेटल्डिहाइड जो बनता है, इस एसेटल्डिहाइड को अगेन हम Cl2 के साथ में गर्म करेंगे तो ये क्लोरल का निर्माण करेगा। CCl3CHO बनेगा। यहाँ से 3H निकलते हैं, 3Cl यहाँ पर शिफ्ट होंगे, CHO ऐसे ही रहेगा। 3Cl इसके 3H 3HCl बनाएंगे। ये जो क्लोरल का फार्मूला बना है इसी क्लोरल को हमें बुझे हुए चूने के साथ में गर्म करना है। तो क्लोरल के दो अणु लेते हैं 2CCl3CHO, इसमें बुझा हुआ चूना प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण अब होगा, बनेगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म है ये, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बन गया प्लस इसके साथ में HCOO का होल ट्राई Ca कैल्शियम फॉर्मेट भी बनता है। तो ये थी हमारी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वो भी एथिल अल्कोहल से प्रयोगशाला विधि थी। अब हम लोग सेकेंड विधि पढ़ेंगे एसीटोन से। एसीटोन का जो फार्मूला है CH3COCH3 होता है। प्रयोगशाला विधि इसके साथ भी आती है। तो स्पेशल पूछेगा एथिल अल्कोहल से देनी है रिएक्शन या एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। तो एसीटोन के साथ में क्रिया कराने के लिए फिर से हम ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लेंगे CaOCl2 व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। H2O के साथ में मिलाएंगे, बनेगा बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 गैस बनेगी। अब एसीटोन का फार्मूला लिखेंगे CH3COCH3 है। इसको हम Cl2 के साथ में गर्म करेंगे तो इसके 3H, यहाँ से 3H निकलेंगे, ये Cl 3HCl हो जाएगा। 3H हटाकर यहाँ से Cl3 हमें रखने हैं तो बन जाएगा CCl3, ये हट गया। बाकी COCH3 ऐसे एच नोट कर देंगे, 3HCl बन जाएगा। इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। ट्राइक्लोरो एसीटोन का फार्मूला है ये। अब ये ट्राइक्लोरो एसीटोन को हमें गर्म करना है। दो अणु लेंगे 2CCl3COCH3 प्लस बुझे हुए चूने के साथ में इसको गर्म करना है तो बनेगा क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3 प्लस CH3COO का होल प्लस Cl, ये बन जाता है कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये है। तो इस प्रकार से एक तो हमारी एथिल अल्कोहल से इसकी प्रयोगशाला विधि थी और दूसरी हमारी बन गई है एसीटोन से प्रयोगशाला विधि। तो ये प्रयोगशालाएं विधियां दो में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और ये जो क्लोरोफॉर्म के अणु बनते हैं ये दो अणु बनेंगे, ठीक है। अणुओं की संख्या दो प्राप्त होती है। तो आई होप कि हमारे ये बताई हुई रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो आगे इसकी औद्योगिक विधि होगी। तो क्लोरोफॉर्म की औद्योगिक विधि में कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 अपचयित कराना है हमें। किसके साथ? आयरन और जल भाप के साथ, FeH2O के साथ में
जब अपचयन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। CHCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये औद्योगिक विधि थी क्लोरोफॉर्म की। अब इसकी कुछ भौतिक गुण है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन जो द्रव है और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में आविलीन परंतु अल्कोहल और ईथर में पूर्ण विलीन होता है और इसकी जो वाष्प होती है विशेष प्रकार की ईथर जैसी मीठी गंध होती है। तो अब हम लोग इसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि ये रासायनिक गुण ये किससे किससे क्रिया करके क्या बनाएगा। तो रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसके हम। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहली है रासायनिक गुण रीमर टीमन अपक्रिया। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसे आप जरूर तैयार करें। रीमर टीमन अपक्रिया, कभी कभी ये राइमंड टाइमन के नाम से आ जाती है। राइमैन टाइमैन के नाम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो क्लोरोफॉर्म को हमें गर्म करना है फिनॉल व KOH के साथ में, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा और यही अपक्रिया रीमर टीमन अपक्रिया के नाम से जानी जाएगी। सबसे पहले हम लोग फिनॉल का फार्मूला लेते हैं, रिंग में लेंगे। ये फिनॉल है और क्लोरोफॉर्म को लेना है CCl3 CHCl3 प्लस KOH या NaOH यहाँ पर लिया जा सकता है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ में गर्म करेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो फिनॉल का फार्मूला हो गया। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO जोड़ देंगे तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड, इसके साथ साथ 3KCl निकल जाएगा क्योंकि 3K है, 3Cl 3KCl हो जाएगा और 2H2O बन जाएगा। तो ये थी रीमर टीमन नेमिंग रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, इसे आप जरूर तैयार करें, स्टार बना लेना इसमें। इसका दूसरा रासायनिक गुण है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया जो होती है वो एक आइसोसाइनाइड परीक्षण होती है। इसमें दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड यौगिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप जरूर तैयार करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शनों में से एक है। तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन यानी NH2 समूह युक्त कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर है और वो कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ में क्रिया करके NH2 समूह को आइसोसाइनाइड समूह में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन व KOH के साथ गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा और इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो ये एनिलीन का फार्मूला है। एनिलीन है। अब ये क्लोरोफॉर्म KOH के साथ गर्म करेंगे तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। बेंजीन की टॉप पोजीशन पर NC जुड़ जाएगा प्लस 3KCl निकलेगा प्लस 3H2O। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है। तो यहाँ से एनिलीन को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ गर्म करते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फार्मूला है इसका, फेनिल आइसोसाइनाइड, और इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थी इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो क्लोरोफॉर्म में ज्यादातर पूछी जाती है। इसके कुछ और भी रासायनिक गुण हैं, मैं उनके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं इसकी। क्लोरोफॉर्म का अगला रासायनिक गुण मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन भी आता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और वायु के जो संपर्क में, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये फास्जीन नामक विषैली गैस बना लेती है। तो इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश और वायु नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये फास्जीन नामक विषैली गैस बना लेगा और क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण में क्या है कि क्लोरोफॉर्म को हमें गर्म करना है CHCl3 और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, दो अणु लेकर बनेगा 2COCl2, फास्जीन नामक विषैली गैस बन जाती है, प्लस 2HCl निकल जाएगा।
ये फास्जीन गैस का सूत्र है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका अगला रासायनिक गुण है एसीटोन से क्रिया। 4th नंबर आ गई, एसीटोन से क्रिया। अगर क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ में गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करेगा। ये एसीटोन का हमने फार्मूला लिखा है, प्लस CHCl3। रीअरेंज करना है, ये जैसा रखा है वैसे ही रखेंगे। ये एसीटोन का फार्मूला है। ये ऑक्सीजन जो होता है वो सदैव डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को हमें फैला देना है और O के साथ में H जोड़ के ऊपर लगा देना है, नीचे जोड़ देंगे CCl3, यानी ये इसका योग होता है। इसका नाम है क्लोरीटोन। ये एक औषधि होती है। तो अगर एसीटोन को आप क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। आगे इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको रजतीकरण भी कहते हैं, रजतीकरण या सिल्वर चूर्ण से क्रिया। दोनों नाम से ये बहुत ज्यादा पूछी गई है। तो अगर क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3 प्लस Ag के साथ में इसको गर्म करना है तो ये एसिटिलीन गैस बनाता है, इसलिए इसके 2 अणु लिए जाएंगे, बनेगा C2H2 प्लस 6AgCl का निर्माण होगा। तो क्लोरोफॉर्म को जब रजत दर्पण या सिल्वर चूर्ण या रजतीकरण क्रिया में क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ या रजत दर्पण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। ये एसिटिलीन है और 6AgCl निकल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है वो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है, इसे आप जरूर तैयार करें। अब आता है नाइट्रीकरण या HNO3 से क्रिया अगर क्लोरोफॉर्म की होगी तो क्या बनेगा? तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस HNO3। जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा तो क्लोरोपिक्रीन बनेगा, CCl3NO2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन या इसे अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। अश्रु गैस है। तो इस प्रकार से इसकी ये कुछ नेमिक रिएक्शन है। 7 नंबर देखिए अगला, अपचयन अगर इसका कराते हैं तो अपचयन इसका कैसे होगा? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को CHCl3 प्लस H2 जिंक व भाप के साथ में अगर इसका अपचयन कराया जाएगा तो मीथेन गैस का निर्माण होगा, CH4 प्लस, इसको बैलेंस कर लेंगे, CH4 आ गया और HCl4 बन जाएगा और 3HCl निकल जाएगा। तो अगर इसको हम क्लोरोफॉर्म को दूसरी तरह से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, CHCl3 है क्लोरोफॉर्म और अगर हम कराते हैं Zn व HCl द्वारा तो बन जाएगा CH2Cl2 प्लस एक HCl निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी अपचयन और ये क्लोरोफॉर्म के समस्त रासायनिक गुण है, इनको आप जरूर तैयार करें, बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो रेजिन, मोम, आयोडीन, ब्रोमीन आदि में विलायक के रूप में यूज किया जाता है और ब्रोमाइड यौगिकों के संश्लेषण में अभिकर्मक का कार्य करता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता था पहले, अब नहीं किया जाता है, बट आप लिखेंगे किया जाता है। ये थे इसके उपयोग। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी रिएक्शन समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।